और रोलिंग मोशन आपके पास रहती है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर, तो बच्चे हमारे पास v मीटर पर सेकंड से चलता है, और हमारे पास ये जो व्हील है ये आपके पास रोटेट करता हुआ भी आगे चलता है। और हमारे पास इस वजह से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके पास दो वेलोसिटीज हो जाती हैं, एक VCM प्लस ऑफ R इंटू ओमेगा, जहां पर ओमेगा इसकी रोटेशन की स्पीड है और R मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, इसका रेडियस आ जाता है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखा जाए तो R ओमेगा मेरे पास पीछे की तरफ को हो जाती है, और VCM मेरे पास कहाँ की तरफ को हो जाती है, आगे की तरफ। आगे की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पर कल हमने रोलिंग मोशन को समझा, और कल हमने यहाँ पर एक और चीज समझी, द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। और कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग हमने क्या समझी, इन द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग हमारे पास यहाँ पर VCM इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, R ओमेगा। अगर हम देखते हैं तो ये प्योर रोलिंग ग्राउंड के ऊपर हो रही है। प्योर रोलिंग के दो नाम और भी हैं, परफेक्ट रोलिंग, आइडियल रोलिंग भी बोल देते के लोग, और या फिर बच्चे हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, आपने कभी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कभी आपने बिलियर्ड्स या स्नूकर का गेम देखा है जिसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं टेबल के ऊपर, जब आप उनको हिट करते हो बच्चे तो वो जो बॉल मूव करती हैं, क्या वो रोटेशनल मोशन करती हैं, वो ट्रांसलेशनल मोशन करती हैं कि रोलिंग मोशन करती हैं? वो रोलिंग मोशन, यानी कि उनका पार्ट गोल भी घूम रहा होता है और आगे भी जा रहा होता है। हमारे पास जहां पर रोलिंग मोशन एक रियलिटी है, जैसे कि ये चीज है, अब ये बच्चा हमारे पास देखिए रोलिंग मोशन कर रही है, ये बॉडी हमारे पास रोलिंग मोशन कर रही है, आगे जा रही है, इसका हर एक पार्ट आपके पास गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, और सेंटर सिर्फ किस में जाता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ को जाता है। कल हमने सीखा कि जब रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन के अंदर हम स्टडी करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, अगर आपसे बात की जाए तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर आ जाती है 2VCM मीटर पर सेकेंड। कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पर V प्लस ऑफ किसके बराबर है, R ओमेगा, और R ओमेगा और VCM दोनों बराबर है। CM का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे, हमारे पास सेंटर ऑफ मास, CM का मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे तो ऊपर स्पीड डबल हो जाएगी, और नीचे ग्राउंड के ऊपर यही स्पीड आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, शाबाश बता दो, जीरो। और ये सेंटर O आ गया, और ये रेडियस हमारे पास R के बराबर। चलिए जी, प्योर रोलिंग हमारे पास अब सबसे पहले तो काम ये करना है कि ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि क्या इस पे फ्रिक्शन लगती है। तो मैंने कल क्या जवाब दिया, फ्रिक्शन नहीं लगती है। क्यों फ्रिक्शन नहीं लगती है, कोई बच्चा बोल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। एग्जैक्टली पार्थ, बहुत बढ़िया पार्थ, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। और फिर टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए नेक्स्ट गोली पता क्या देगा, अच्छा ये बता कि प्योर रोलिंग कहाँ पर होती है, कौन से ग्राउंड पे होती है, रफ पे कि स्मूथ पे, तो बोलेगा सर ये तो रफ पे होती है, तो फिर फ्रिक्शन क्यों नहीं लग रही, क्योंकि स्लिप नहीं करता, ना ये पोर्शन पीछे जा रहा है और ना ये पोर्शन बच्चे हमारे पास आगे स्लिप कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया पार्ट, आगे चल के तेरे को पता लगेगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसे तुझे बाकी बच्चों से कितना ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और कैसे तेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा जब तू 10 बच्चों में जाकर बोलेगा मुझे प्योर रूलिंग का कॉन्सेप्ट तुमसे बेहतर पता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज आ गई। अब चलते हैं आगे, और आज की सबसे, जी आकाश बोलो बच्चे। सर इसका कोई एग्जांपल नहीं है सर? नहीं, क्योंकि बच्चे परफेक्ट, अगर मैं तुझे बोलूं आइडियल गैस का कोई एग्जांपल है तो क्या जवाब देगा, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है कि रियल गैस करती है, बोल मुझे। रियल गैस। तो आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हाउ कैन अ परफेक्ट रोलिंग कैन हैपन। परफेक्ट रोलिंग सिर्फ दिमाग के अंदर लाई करती है, और यही आपको जो है, यहीं से तो बच्चों के अंदर एक, जिसको हम बोलते हैं कि हम थ्योरेटिकल बच्चों को उठाते हैं, कि एक बच्चा मैथमेटिक्स को कितनी जल्दी समझता है,
परफेक्ट रोलिंग कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। परफेक्ट रोलिंग बच्चे हमारे पास सिर्फ किताबों के अंदर है, और ये बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तभी तो कल मैं बार बार बोल रहा था, दिस इज मियरली अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमको अंडरस्टैंड करना। ठीक है आकाश, तो इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, Yes, क्योंकि रोलिंग हमेशा इम्प्योर होती है। चलो खैर, अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन, अब जब मैं मिसकॉन्सेप्शन देनी शुरू करूंगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली सर मिसकॉन्सेप्शन, बोलो बच्चे। सर वो कल की रिकॉर्डिंग में भेज देना ना। बेटा मैं देख दूंगा। तो मिसकॉन्सेप्शन बच्चे हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? सबसे पहली मिसकॉन्सेप्शन क्या आ जाती है? VCM इज इक्वल टू R ओमेगा इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब यहां पर तुम मुझसे लड़ पड़ोगे, कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। तुम हम मुझसे क्या क्यों लड़ पड़ोगे? बताओ, शाबाश। तुम बोलोगे सर अभी तो आप तब मुझे यही समझाते आ रहे थे कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, तो आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन है, और अब आप बोल रहे हो कि सर ये गलत है। सर आप पीछे से ही बोल रहे थे कि यहाँ पर से बोल रहे थे? तो मैं दोनों जगह से बोल रहा हूं। अब ध्यान से समझना, आपने आंख कान खोल के समझना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत कम बच्चों को पता है। और ये पॉइंट आपके पास क्या है? एक्चुअल के अंदर VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। वेलोसिटी ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस is the condition of the pure rolling. This is the condition of the pure rolling. ये हमारे पास कंडीशन किसकी आ जाती है? प्योर रोलिंग की। तो बच्चा बोलता है सर थोड़ा और ध्यान से समझो। मैं समझाता हूँ। एक बात बताओ बच्चे, यहां पर मैंने क्या चीज लिखी हुई है? प्योर रोलिंग VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। यहां पर मैंने साथ में नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चे? बताओ शाबाश। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड। ग्राउंड बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट। और ग्राउंड की वेलोसिटी किसके बराबर होती है? कोई बच्चा बताए जरा मुझे, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या हो जाती है? जरा बताए कोई बच्चा मुझे, व्हाट इज द वेलोसिटी? आपके नीचे जो ग्राउंड है उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। जीरो। इस वजह से बच्चे हमारे पास जब आप ग्राउंड के ऊपर देखते हैं, देखते जाना, तो हमारे पास यहाँ पर R ओमेगा पीछे की तरफ है, और बच्चे हमारे पास VCM आगे की तरफ है। ये बॉडी ऐसे रोल कर रही है, VCM आगे की तरफ को जा रहा है, और नीचे मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड है। तो यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन किसके बराबर आ जाएगी? VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये मैंने 0 क्यों ली बच्चे? क्योंकि जो ग्राउंड है वो हमेशा किसके ऊपर होता है? रेस्ट पे। इस वजह से बच्चे VCM इज इक्वल टू किसके बराबर है? R ओमेगा। अब आकाश होता क्या है? आकाश 90% प्रॉब्लम में बॉडी कहां पे रोल कर रही है बच्चे? ग्राउंड के ऊपर। 99% प्रॉब्लम मान के चलो कि बॉडी ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है, और ग्राउंड की स्पीड क्या होती है? 0। तो क्या कंडीशन पक जाती है दिमाग के अंदर? V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। और ये दिमाग लेके बच्चा जब किसी एग्जाम में बैठता है और उसे प्योर रोलिंग की कंडीशन पूछ ली जाती है, वो तो अपने हिसाब से सच बोल रहा है। क्योंकि जब मान लिया जाए कि आप में से किसी पर्सन ने हमेशा डॉग को ब्राउन कलर का देखा है, जब भी आपको किसी ने डॉग दिखाया वो ब्राउन कलर का दिखाया, तो कभी भी आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉग, तो आप तो ब्राउन ही लिखोगे, आप ब्लैक लिखोगे नहीं, आप व्हाइट लिखोगे नहीं, क्योंकि आपको किसी ने दिखाया नहीं। और कोई पर्सन अगर बोले कि ये क्यों है, तो बोले कि यार ब्राउन ही होता है, मेरे घर पे ब्राउन है, मैंने कभी भी देखा ब्राउन है, मेरे रिश्तेदारों के घर पे ब्राउन है। और इस वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर हम बोलते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने तो डॉग को कभी ब्लैक देखा ही नहीं। इसी वजह से हम जब भी प्योर रोलिंग की बात करते हैं बच्चे, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन के अंदर बच्चे हमारे पास VCM इज इक्वल टू R ओमेगा निकल कर तो आता है बच्चे। लेकिन ये बात बच्चे हम भूल जाते हैं कि ये हमेशा किसके लिए वैलिड है बच्चे आपके पास? शाबाश बताओ। ग्राउंड के लिए वैलिड है, ये ग्राउंड के लिए वैलिड है। और 90% प्रॉब्लम जो हमारे पास होती है उसके अंदर बच्चे हमारे पास ये ग्राउंड के ऊपर ही टीचर प्योर रोलिंग की कंडीशन को सेट कर देता है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर फिर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, ये मेरे पास एक बॉडी है, ध्यान से देखना, और इस बॉडी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया। जो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे गया
मतलब वो प्योर रोलिंग को बहुत अच्छे से समझ गए। यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये आगे जा रही है, ये हमारे पास VCM से आगे जा रही है, ये बॉडी हमारे पास इसका रेडियस R के बराबर है और ये ओमेगा से हमारे पास रोटेट हो रही है। जो नीचे वाला हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है, ये भी आगे की तरफ को जा रहा है और ये किससे आगे जा रहा है बच्चे? U मीटर पर सेकेंड से। अब टीचर बोलता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। तो अब टीचर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। इस ब्लॉक का, इस बॉडी का, इस ब्लॉक के ऊपर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है? मेरे पास यहाँ पर बच्चा मैक्सिमम ऑप्शन कौन सी लगा देता है बताओ जरा? VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, जो कि बिल्कुल गलत। यहां पर जब ये बॉडी रोल करेगी तो हमारे पास रोल करने से R ओमेगा कहाँ की तरफ को सेटअप हो जाएगा? पीछे। आगे की तरफ कौन सी वेलोसिटी है मेरे? VCM। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है? ये VCM है, ये R ओमेगा। यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन पता है कितने के बारे कैसे आ जाएगी? दिस इज VCM माइनस ऑफ R ओमेगा इज इक्वल टू U मीटर। एग्जैक्टली पाथ। और ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास जेई के अंदर, IIT के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। कितना सिंपल सी चीज। और अगर मान लिया जाए कि ये ब्लॉक आपके पास पीछे की तरफ को जा रहा होता, मान लिया जाए कि हमारे पास ये ब्लॉक कहाँ की तरफ को जा रहा होता? पीछे की तरफ को। तभी तो बोल रहे हैं कि प्योर रोलिंग के लिए आपको स्कूल के टीचर इसको बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे बच्चे। स्कूल के टीचर तो मतलब कि इसके ऊपर बात भी करके राजी नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और आपके पास ये, आपके पास पीछे आ गया R ओमेगा, ये V आपके पास यहाँ पर आ गया। अब ये ब्लॉक यहाँ से पीछे की तरफ को जा रहा है। अब देखना, हमारे पास यहाँ पर ये 0 आ गया और ये रेडियस हमारे पास R के बराबर आ गया। दिस इज VCM और ये हमारे पास VCM है और ये मेरे पास है R ओमेगा, ये हमारे पास R ओमेगा और ये मेरे पास अब U मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे इसके प्योर रोलिंग की कंडीशन बतानी है। तो बताओ अब यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन कैसे आ जाएगी? शाबाश, मैं बताऊं कैसे आ जाएगी। यहाँ पर इसके प्योर रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी R ओमेगा माइनस ऑफ VCM इज इक्वल टू U के बराबर। ये हमारे पास यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो टीचर तुमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर टीचर आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से पूछ सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्योर रोलिंग। क्वेश्चन को चेंज करते हैं और चीजों को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं। अब ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गई, ध्यान से देखना, ये मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गई। अब मैं यहाँ पर एक नहीं 2 प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ। अब देखता हूँ किसका दिमाग काम करेगा। एक प्लेटफॉर्म ऊपर है और एक प्लेटफॉर्म बच्चे हमारे पास नीचे। ये अब आपका दिमाग पूरी तरह से ओपन कर देगी। ये चीज बच्चे अब आपके दिमाग को पूरी तरह से ओपन कर देगी। ये हमारे पास यहाँ पर VCM आ गया। हमारे पास ये बॉडी इस तरीके से आपके पास मूव कर रही है। ये O आ गया, ये रेडियस हमारे पास यहाँ पर R के बराबर आ गया। ये VCM आ गया, ये ऊपर वाला ब्लॉक V1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और नीचे वाला ब्लॉक V2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और हमारे पास ये बॉडी, द बॉडी इज हैविंग प्योर रोलिंग एट बोथ सरफेस। ये प्योर रोलिंग कर रही है बच्चे हमारे पास एट बोथ दी सरफेसेस, एट दी बोथ सरफेसेस। ये दोनों सरफेसेस के ऊपर क्या कर रही है बच्चे हमारे पास? शाबाश बता दो, प्योर रोलिंग कर रही है। ये दोनों सरफेसेस पे हमारे पास बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है। तो मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके बताना है कि अब इसके ऊपर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या हो। ऊपर भी कर रही है, नीचे भी कर रही है। ऊपर बताओ बच्चा हमारे पास वेलोसिटी किस किस के बराबर होती है? ऊपर एक वेलोसिटी तो मेरे पास VCM है और दूसरी वेलोसिटी हमारे पास R ओमेगा, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ को भाग रही है तो R ओमेगा आ गया। नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या है? शाबाश बता दो, VCM यहाँ की तरफ है और R ओमेगा के ऊपर है नीचे की तरफ। अब बताओ
ऊपर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आ जाएगी? ऊपर हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आ जाएगी? VCM प्लस ऑफ R ओमेगा इज V1 V1। और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आएगी? VCM VCM minus R माइनस omega is R equal to ओमेगा इज V2। इक्वल टू V2। ये क्वेश्चन बच्चे आपको कई जिसको लीडिंग जो आपके इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश हो गया या एलन हो गया, बच्चे उनके स्टडी मटेरियल में मिल जाए। और उसके अंदर वो टीचर क्या बोल रहा है, अगर ये बॉडी दोनों सरफेसेस पे प्योर रोलिंग कर रही है, पार्थ, आकाश, जगजोत, परनीत, तो हमारे को यहाँ पर ये बताना है कि इस बॉडी की वेलोसिटी VCM किसके बराबर है। तो बताओ कैसे बता दोगे? इनको ऐड कर दोगे, ये कैंसल, तो VCM बताओ किसके बराबर आ जाएगा? V1 प्लस V2। अपॉन 2। और ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्योर रोलिंग बच्चा हमारे पास क्या है? माइंड की गेम है। अब आपको धीरे धीरे पता लग रहा होगा कि ये माइंड की गेम है। मैक्सिमम बच्चे जिसको प्योर रोलिंग का पता भी हो, जो बच्चा पढ़ भी रहा है कहीं पर, वो बच्चा बोलता है V इज इक्वल टू R ओमेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन रेज करता हूं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा नहीं, V माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। अगर वो ग्राउंड है तो वो इक्वल टू 0 है, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा आ जाएगा। नहीं तो हमको वहां पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसकी बच्चे हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर है। जैसे अब हम आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर अब आपसे सिर्फ और सिर्फ जानना, आंसर जानना चाह रहा हूं, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। ये यहाँ पर बच्चे HC वर्मा का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और HC वर्मा साहब यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी को रख रहे हैं ऐसे, ये ग्राउंड है नीचे, और यहाँ पर ध्यान से समझना ये बॉडी को रोल कैसे करनी है, ध्यान से देखना ये बॉडी को रोल कैसे करनी है। HC वर्मा साहब बॉडी को ऐसे रोल कर रहे हैं, और ये बॉडी आपके पास VCM आगे जा रही है, ये हमारे पास इसका रेडियस R आ जाएगा, और ये ओमेगा आ जाएगा, और नीचे मेरे पास ग्राउंड है जी। ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग की कंडीशन कौन बच्चा बताएगा, क्या हो जाएगी जी? शाबाश। VCM प्लस RW। VCM बोलो प्लस RW इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली यही चाहिए, यही बच्चे हमारे पास चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे के हाथ पांव काम जाते हैं, वो बच्चा क्वेश्चन को करते हो हाथ पांव काम जाते हैं। यहाँ पर प्लस R ओमेगा इज इक्वल टू 0। HC वर्मा साहब आपके दिमाग में एक बात डालना चाहते हैं, क्या V इज इक्वल टू R ओमेगा प्योर रोलिंग की कंडीशन है? आप बोलोगे बिल्कुल है, लेकिन वो कब कंडीशन है? वो एक स्पेशल कंडीशन है, और लोग क्या करते हैं, स्पेशल कंडीशन को ही मेन कंडीशन मान के चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप 90 से 95% प्रॉब्लम में V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा देखते हो तो आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाती है, अच्छा प्योर रोलिंग क्या है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। प्योर रोलिंग क्या है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। सेट बैठ गई। लेकिन ये बात काफी हद तक गलत है, और ये बात आपको अपने दिमाग से निकालनी कि प्योर रोलिंग आपके पास V इज इक्वल टू R ओमेगा तब है जब वो बॉडी एक खास तरीके से रोटेट हो रही हो, और दूसरी बात वो ग्राउंड के ऊपर रोटेट हो रही हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहली कंडीशन किसकी आ जाती है बच्चे? हमारे पास प्योर रोलिंग की आ जाती है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में सर माइनस क्यों नहीं आया बीच में? हाँ माइनस आएगा ना, माइनस आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर दो, अच्छा यहाँ पर ये बीच में ये वाला यस सर। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर नीचे देखेगा तो R ओमेगा भी आगे की तरफ है, और बच्चे VCM भी आगे की तरफ, दोनों आपके ठीक है पास सर, ठीक है। सर जो दोनों की डायरेक्शन बॉल है ये पीछे को आके आगे को जा रही है। अब वो देखो यहाँ पर अब HC वर्मा साहब ने कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बना दी। अब ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, अगर ये सोचने बैठ जाओगे अरे यार ये बॉडी चलेगी सर नहीं एक्चुअली, चलेगी। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इसको ना एंटी क्लॉकवाइज दिया गया, क्लॉकवाइज देखते फिर माइनस आता है। वो तो बच्चे फिर तो अब वो समझने वाली बात है ना, वो तो फिर पूरा डिस्कशन है लेक्चर का बच्चे। ये बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, वो एक अलग बात है। पार्थ यहाँ पर टीचर आपको ये नहीं बोल रहे कि बॉडी चलाकर दिखाओ, टीचर आपको यहाँ पर प्योर रोलिंग की कंडीशन पूछ रहा है। यहाँ पर पार्थ वो टीचर क्या पूछ रहा है, तुझे प्योर रोलिंग की कंडीशन पूछ रहा है। वो तुझको बॉडी के मूवमेंट की नहीं पूछ रहा है कि बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, या कैसे चलेगी, या फिर किस तरीके से आपके पास चलेगी। कि ये बॉडी बच्चे अगर चलानी है तो ये बॉडी इस तरीके से आपके पास चलेगी, उड़ के चलेगी
तो ये काफी फोर्स लगती है। लेकिन टीचर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्या आपके दिमाग में बात बैठ रही है कि प्योर रोलिंग होती क्या है? अगर V इज इक्वल टू R ओमेगा प्योर रोलिंग होती तो मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करवाता, ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाता। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड की ट्रेनिंग हो सके कि प्योर रोलिंग होती क्या। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैंने आपको क्या बोला कि मैक्सिमम टीचर इसके कैंची काट के निकाल लेते हैं, उनको प्योर रोलिंग का मतलब वो बताते ही नहीं, वो बताते वो रोलिंग बताया और साइड से निकल गए कि चलो यार बहुत हो गया, बहुत बच्चों को समझा दिया। अगर हम बच्चों को ज्यादा समझाएंगे तो वो क्वेश्चन भी ज्यादा पूछेंगे, जबकि मैं बोल रहा हूँ अरे क्वेश्चन तो पूछो, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगा, अरे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सके। जी आकाश लग गया पता प्लस क्यों आया? यस आकाश सर। लग गया पता, पार्थ लग गया पता बच्चा हमारे पास कि यस सर। अब ये हो रही है मोशन या नहीं हो रही है। हमने तो बच्चे देखा कि टीचर ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, मेरे को भैया सर सब कंडीशन ही पूछे ना प्योर रोलिंग की। हाँ सिर्फ कंडीशन पूछिए, सिर्फ आपके पास यहाँ पर कंडीशन पूछिए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, वही तो बड़ी मुश्किल है यार भारत, वही तो मुश्किल है, प्योर रोलिंग का कंडीशन बतानी ही बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर V इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? R ओमेगा। अब आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट वन क्या हमारे पास, याद रखना अब हम यहाँ पर एक समझने की कोशिश करते हैं द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of the rolling body, of the rolling body, the kinetic energy of the rolling body। हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी कैसे देखी जाएगी? अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ये ग्राउंड के ऊपर प्योर रोल कर रही है भाई, ये भी देख लेना, तो ये मेरे पास यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है और ये आपके पास ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है, सेंट्रल पॉइंट है और ये रेडियस आ गया R, और ये बॉडी हमारे पास ग्राउंड के ऊपर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है V मीटर पर सेकंड से। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी, इसके दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाती है? रोटेशनल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, और रोटेशनल तो हाफ इंटू I इंटू आपके पास ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अगर ये प्योर रोलिंग बॉडी कर रही है तो प्योर रोलिंग का मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? फॉर द प्योर रोलिंग ऑफ द बॉडी V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है हमारे पास? R ओमेगा। V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? हाफ इंटू m और V का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। हमारे पास अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर से बच्चे कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टोटल, हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? mr स्क्वायर अपॉन I प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? जहां पर I मेरे पास क्या है? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास I क्या आ जाता है? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। हमारे पास I क्या चीज आ जाती है? इस पर्टिकुलर बॉडी का हमारे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आपके पास बॉडी। पर ये आखिरी रिजल्ट नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट को यहां से भी चेंज कर सकते हो। कैसे? ये वन ऑफ द रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट। हम इस रिजल्ट को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि बॉडी प्योर रोल कर रही है। यहां से अब मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा? I डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? mr का स्क्वायर। सो ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला आएगा। इन दोनों फॉर्मूलों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कैसे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है मैं समझा देता हूँ। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टोटल
काइनेटिक एनर्जी टोटल is equal to kinetic energy rotational. Kinetic energy rotational. Kinetic energy rotational ब्रैकेट ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हमारे पास इज मल्टीप्लाइड बाई mr² I प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पे टीचर रेशो निकालने को भी बोल सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर इंक्लूडेड है रोटेशनल मोशन फ्रैक्शन जो हम बोलते हैं हमारे पास। यानी कि यहाँ पे टीचर मुझे ये पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी आपके पास टोटल। इसकी रेशियो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज 1 डिवाइडेड बाई mr² अपॉन I प्लस ऑफ 1। ये थ्योरेटिकल चीजें मतलब कि इन चीजों के अंदर थ्योरेटिकल चीजें हमारे पास ज्यादा आ जाती हैं। यह R का मतलब रोटेशनल और T का मतलब यहाँ पर टोटल। इसी तरीके से टीचर मुझे यहाँ पर पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी टोटल टू द काइनेटिक एनर्जी टोटल। हमारे पास यहाँ पर इसकी रेशो किसके बराबर हो सकती है? तो इसकी रेशो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ I डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा mr²। तो 1 प्लस ऑफ I डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा mr²। ये भी हमारे पास आ सकती है। हमारे पास ये रेशियो है और इसी तरीके से टीचर और भी कई चीजें पूछ सकता है जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इसकी रेशो किसके बराबर है? तो हाफ इंटू I इंटू ओमेगा² और यहाँ पर मेरे पास हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैंसिल, तो मेरे पास ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा I ओमेगा² डिवाइडेड बाई m इंटू v का स्क्वायर। अब ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर या v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो भी कर सकते हैं हम इसमें से। I इंटू ओमेगा² m इंटू v का स्क्वायर तो r² इंटू ओमेगा²। ओमेगा² से ओमेगा² क्या हो जाएगा कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। ये आपके पास जो है ना ये एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं, यानी कि इन टॉपिक्स के अंदर जिन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होगी वो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जिन बच्चों की मेमोरी थोड़ी सी वीक होगी वो थोड़ा सा इसके अंदर फंस के रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा, इसके अंदर बच्चे हमारे पास फॉर्मूले बहुत ज्यादा। टीचर आपको रेशो पूछ रहा है, टीचर आपको ट्रांसलेशनल की रेशो पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन है आपके पास, या रोटेशनल और ट्रांसलेशनल की रेशो पूछ रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉइंट करवा देता हूं, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर मेरे पास यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर ले लेता है, सॉलिड स्फीयर, और टीचर बोलता है कि ये बॉडी आपके पास रोल कर रही है, इसके काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये प्योर रोलिंग कर रही है और ये हमारे पास v मीटर पर सेकेंड है और ये हमारे पास ओमेगा से आपके पास रोटेट हो रही है। ये O आ गया और ये रेडियस हमारे पास R आ जाएगा। अगर ये बॉडी हमारे पास यहाँ पे रोल कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा हाफ इंटू mv का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा, यानी कि हाफ इंटू mv²। अब मान लो कि टीचर ने तुम्हें वेलोसिटी दे दी तो 2/5 ऑफ mr² और वेलोसिटी दे दी तो v² अपॉन r का स्क्वायर। कैसे v²? क्योंकि प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। आप अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख सकते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v बाई r। मतलब कि अब इंटरचेंजिंग है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर r² से r² कैंसिल हो गया, 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू mv का स्क्वायर प्लस ऑफ mv² अपॉन आपके पास 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/5 ऑफ mv का स्क्वायर।
ये हमारे पास आ गया। अब टीचर मुझे बोल देता है जी आप बताए काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना पार्ट था। टीचर सपोज कि इस फ्रैक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। अब ये फ्रैक्शन के वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, हमारे पास ये फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो किसके बराबर आ जाती है। सो हमारे पास यहाँ पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पर हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और आपके टोटल कितने के बराबर है 7/5 ऑफ mv का स्क्वायर। अब चीजों को रीअरेंज करना है तो मेरे पास ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, यहाँ पर mv का स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 ऑफ mr का स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। कुल मिलाकर ये थ्योरेटिकल चीज है। अब हमारे पास ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चे कैंसिल होके 7, m से m कैंसिल, v से v और r से आपके पास r भी कैंसिल। जल्दी से अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 1:7। हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 1:7। सपोज के टीचर यहाँ पर मुझे एक और चीज बोलता है, और टीचर मुझे बोलता है काइनेटिक एनर्जी आपके पास ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब इसकी रेशो पूछ लेते हैं, तो इसकी रेशो हमारे पास कैसे आएगी, शाबाश बता दो। इसकी रेशो हमारे पास आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर और नीचे 7/5 ऑफ mv का स्क्वायर। तो हमारे पास mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल, तो 5 ऊपर और बच्चे 14 आपके पास नीचे, तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना। टीचर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल की रेशो पूछता है तो ये रेशो होती है I डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर। तो 2/5 ऑफ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितने के बराबर आ जाएगा 2/5। इस तरीके से हमारे पास यहाँ सर पर लास्ट में क्या लिखा है, हाँ बोलो बच्चे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बॉन्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल, 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 ये रोटेशनल। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे, मतलब कि अब ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से मेमोरी बेस्ड भी हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो प्लीज बच्चे मुझे बता दीजिएगा। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।